बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ ऑल अबाउट फ़ोटो पेरियोडिज़म। लास्ट लेक्चर में हमने सीड डोरमेंसी को एंड फ्रूट डेवलपमेंट, फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट सेटिंग, इन चीज़ों को डिस्कस किया था एंड पार्थिनोकार्पी को। नेक्स्ट आज हम फ़ोटो पेरियोडिज़म को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम बात करें फ़ोटो पेरियोडिज़म की तो फ़ोटो और पेरियोडिज़म ये दो वर्ड्स हैं, ठीक है। फ़ोटो मीन लाइट, ठीक है, और पेरियोडिज़म यानी पीरियड मीन ड्यूरेशन, लाइट का दौरानिया, ठीक है। यहाँ पे हम क्या इसका मतलब है फ़ोटो पेरियोडिज़म का, यानी कि लाइट का दौरानिया जो है वो हम इस फिनोमेना को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसकी डेफिनेशन की बात करें, इट इज़ एन अदर वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना इन विच लाइट एक्सर्ट, जिसमें जो है वो लाइट क्या करती है, एक्सर्ट डालती है इट्स इफ़ेक्ट, अपना असर ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ठीक है। लाइट क्या करती है, एक अपना असर डालती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर के ऊपर, इज़ थ्रू वेरिएशंस, वो भी तब्दीलियाँ हो रही हैं किस चीज़ में, चेंजेस इन डे लेंथ, दिन के दौरानिए में, ठीक है। अगर जो है वो डे लेंथ यानी कभी जो है वो ऐसा होता है कि दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं, ठीक है। फिर जो है वो दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। इस तरह के अगर डे लेंथ में चेंजेस की वजह से, डे लेंथ में यानी दिन का जो दौरानिया है, रोशनी का दौरानिया है, उसमें चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। तो लाइट क्या कर रही है, इफ़ेक्ट कर रही है प्लांट्स को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस डे लेंथ की वजह से, ठीक है। क्योंकि जब शॉर्ट डेज़ होते हैं तो वो प्लांट्स जो है वो और ग्रो कर रहे होते हैं, लॉन्ग डेज़ में और ग्रो कर रहे होते हैं। तो इस वजह से जो लाइट है वो अपना इफ़ेक्ट शो कर रही है, किसकी वजह से, डे लेंथ की वजह से, इसके दिन के यानी लाइट के दौरानिए की वजह से, ठीक है, वेरिएशंस आ रही हैं। तो ये हमारे पास क्या है, फोटो पेरियोडिज्म है। अगर प्लांट्स में हम बात करें फोटो पीरियड यानी जो लाइट का दौरानिया है, फोटो पीरियड यानी जो दौरानिया है लाइट का, एंड टेम्परेचर, और टेम्परेचर अफेक्ट करते हैं, इन चीज़ों को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें किस किस चीज़ को इफेक्ट कर रही हैं, फ्लावरिंग को एक तो कर रही हैं कि किस टाइम पे फ्लावर लगना है, ठीक है। फ्लावरिंग को अफेक्ट कर रही हैं, सीड जर्मिनेशन के सीड कब, सीड प्रोडक्शन यानी सीड जो है वो कब प्रोड्यूस होगा। उसके बाद बर्ड डोरमेंसी, बर्ड का क्या मतलब होता है, यहाँ यानी कि यहाँ पे अगर प्लांट है तो उसके साथ एक छोटी सी आउट ग्रोथ मौजूद है, उसे बर्ड कहते हैं। तो ये जो है वो एक अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या हो जाती है, डोरमेंट हो जाती है। तो किस वक्त जो है वो बर्ड डोरमेंट रहेगी और फिर दोबारा से जो है वो स्टार्ट करेगी जर्मिनेशन। तो ये भी किस चीज़ पे, इस चीज़ को क्या चीज़ इफ़ेक्ट कर रही है, फोटो पीरियड और टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद लीफ फॉल यानी जो पत्ते गिरते हैं, ठीक है, उसको भी इफ़ेक्ट कर रही है, जर्मिनेशन को इफ़ेक्ट कर रही है। तो ये सारे फैक्टर्स क्या हैं, इनको फोटो पीरियड और टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, इफ़ेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर अब हम फोटो पेरियोडिज्म का अफेक्ट देखें फ्लावरिंग के ऊपर, ठीक है, फ्लावरिंग के ऊपर देखें तो व्हेन शूट मेरिस्टेम स्टार्ट प्रोड्यूसिंग, जब जो है वो शूट मेरिस्टेम, अब हमारे पास जो नीचे का पोर्शन है बिलो द अर्थ, ठीक है, और एक अबव द अर्थ, अबव द अर्थ क्या होगा, हमारे पास शूट होगी। शूट मेरिस्टेम अब जो है वो स्टार्ट कर देती है क्या, प्रोड्यूसिंग फ्लोरल बर्ड्स, ठीक है। फ्लोरल बर्ड्स का क्या मतलब है, इससे फ्लावर्स निकलते हैं, वो बर्ड्स जिनसे फ्लावर्स निकलते हैं उनको क्या कहते हैं, फ्लोरल बर्ड्स कहते हैं। तो शूट मेरिस्टेम स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फ्लोरल बर्ड्स, ठीक है। अब क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, फ्लोरल बर्ड्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है इंस्टेड ऑफ लीफ, लीफ की बजाय ये क्या शुरू कर देती है, फ्लोरल बर्ड्स, वो बर्ड्स जिससे फ्लावर ने निकलना है। एंड लेटरल बर्ड्स, और लेटरल जो साइड्स पे बर्ड्स, लेटरल का मतलब होता है जो साइड पे होती हैं, ठीक है। तो इनकी बजाय क्या बनाना शुरू कर देते हैं, फ्लोरल बर्ड्स यानी फ्लावर जिससे निकलना है। इफ़ेक्ट अब जो है ना, ये वाला इफ़ेक्ट फोटो पेरियोडिज्म का इफ़ेक्ट सबसे पहले किसने स्टडी किया था, इफ़ेक्ट वाज फर्स्ट स्टडीड इन 1920, ठीक है। 1920 में गार्डनर एंड एलर्ड, इन्होंने इसका स्टडी किया था, इस इफ़ेक्ट को, ठीक है।
अब अगर हम यहाँ पे बात करें ऑब्जर्वेशंस की कि जो इफ़ेक्ट स्टडी किया है, ठीक है, गार्नर एंड एलर्ड ने 1920 में, तो वो उन्होंने क्या चीज़ ऑब्जर्व की, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, टोबैको जो प्लांट है उसके उसके फ्लावर्स को जो है वो उन्हें स्टडी किया। दे स्टडीड दैट टोबैको प्लांट फ्लावर्स ओनली आफ्टर एक्सपोजर टू सीरीज ऑफ शॉर्ट डेज। उन्होंने क्या स्टडी किया कि जो टोबैको प्लांट है वो सिर्फ उस वक़्त फ्लावर प्रोड्यूस करता है जब उनको क्या किया जाए, एक्सपोज किया जाए सीरीज ऑफ शॉर्ट डेज़ में, ठीक है। शॉर्ट डेज़ में वो क्या करता है, फ्लावर प्रोड्यूस करता है। अब टोबैको प्लांट जो है वो नेचुरली किस सीज़न में ग्रो करता है, फ्लावर करता है ऑटम में, ठीक है। ऑटम में ज़्यादातर ये जो है वो नेचुरली फ्लावरिंग करता है। लेकिन उन्होंने स्टडी किया कि अगर इनको जो है वो एक्सपोज किया जाए जो है शॉर्ट डेज़ में, तब भी ये क्या शो करते हैं, फ्लावरिंग शो करते हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या इससे एक्सपेरिमेंट किया कि जो फ्लावरिंग है कुड बी इंड्यूस्ड बाय कंडीशंस आर्टिफिशियली टू शॉर्ट डे एक्सपोजिंग, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि ये स्टडी किया था कि जो हमारे पास टोबैको प्लांट है वो फ्लावर करता है शॉर्ट डेज़ में, तो उन्होंने क्या किया कि लॉन्ग डेज़ के अंदर, ठीक है, लॉन्ग डेज़ के अंदर आर्टिफिशियली पौधे को क्या प्रोवाइड किया, शॉर्ट डेज़ प्रोवाइड किए। शॉर्ट डेज़ अब आर्टिफिशियली कैसे प्रोवाइड किए जा सकते हैं कि अगर हम उनको जो है वो थोड़ी देर के लिए डार्कनेस में रख दें, ठीक है, तो सीरीज़ ऑफ शॉर्ट डेज़ उनको दें, तो वो क्या कर सकते हैं, फ्लावर प्रोड्यूस कर सकते हैं और लॉन्ग डेज़ में भी वो क्या कर सकते हैं, अपनी बाद में फ्लावरिंग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और फिर जो है ना फर्दर स्टडीज़ इस पे हुई, ठीक है। फर्दर स्टडीज़ हुई तो इन्होंने प्लांट्स को 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स को 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज़ शॉर्ट डे प्लांट्स। शॉर्ट डे प्लांट्स यानी कि इनका दिन का दौरानिया जो है वो, लाइट का दौरानिया कम होता है और नाइट क्या होती है, लंबी होती है, ठीक है। फिर आ गया लॉन्ग डे प्लांट्स, यानी इनका दिन लंबा होता है, इनका रोशनी का जो दौरानिया है लाइट का वो ज़्यादा होता है और रातें क्या होती हैं, छोटी होती हैं। डे न्यूट्रल प्लांट्स की बात करें तो इनका फोटो पीरियड पे यानी लाइट का इन पे कोई असर नहीं होता, ठीक है। ये डार्कनेस में भी ग्रो कर सकते हैं, ये लाइट में भी ग्रो कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो इन्होंने मज़ीद जो है वो कुछ स्टडीज़ हुई, तो इन्होंने कहा कि जो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं, इनकी नाइट क्या होती है, लॉन्ग होती है, नाइट लंबी होती है और डेज क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं। लॉन्ग नाइट को अब इन्होंने क्या किया, इंटरप्ट किया, नाइट को क्या किया, इंटरप्ट किया बाय शॉर्ट लाइट पीरियड्स। लाइट वक्फे वक्फे से जैसे कुछ कुछ देर के बाद उन्होंने लाइट प्रोवाइड की उनको, यानी उनकी नाइट को, रात को इंटरप्ट किया और वहाँ पे कुछ देर के लिए रोशनी प्रोवाइड की, ठीक है, लाइट प्रोवाइड की लॉन्ग नाइट में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि फ्लावरिंग प्रिवेंट हो गई। जो शॉर्ट डे प्लांट्स थे उन्होंने फ्लावरिंग शो नहीं की, लेकिन जो लॉन्ग डे प्लांट्स थे उन्होंने फ्लावरिंग शो की। लॉन्ग डे प्लांट्स क्योंकि उनको ज़्यादा जो है वो रोशनी का दौरानिया उनका ज़्यादा होता है, तो जब इनकी शॉर्ट डे प्लांट्स की नाइट लंबी है, उसमें लाइट देते गए हैं कुछ कुछ देर के बाद, तो इसका मतलब है कि वो लॉन्ग डे प्लांट्स के लिए सूटेबल है, वो उन्होंने फ्लावरिंग शो की है। लेकिन जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं, क्योंकि अब उनको तो ज़्यादातर जो है वो डार्कनेस में उन्होंने ग्रो होना होता है, तो उन्होंने फ्लावरिंग शो नहीं की। तो ये हमारे पास मज़ीद स्टडीज़ के बाद जो है वो बयान किया गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके डिफरेंसेस को देखेंगे। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।